ऐसे कैंप लगा के किसानों को जुटा के बोनस नहीं दे सकता। लोन दिलवाए थे 50% सब्सिडी पर जो है ना, और आगे भी इसका पर ये प्रयास हो कि जो यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जी, उनसे मैं आपके चैनल के द्वारा ये निवेदन करना चाहता हूँ। छिटो बहुत बढ़िया फायदा करे है, बहुत अच्छा पौधा बुझाया है, बहुत किसानों की स्थिति दयनीय है, तब भी हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, बिहार की आवाज़ के साथ मैं चंदन कुमार। पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अभी हम देश के प्रतिष्ठित संस्थान मिथिला दूध उत्पादक सहयोग समिति समस्तीपुर के अध्यक्ष जी से सीधे बातचीत करेंगे। सर, प्राइवेट डेयरी के मुकाबले मिथिला किसानों के बीच क्या सब सेवा दे रही है जो प्राइवेट डेयरी नहीं दे पा रही है? जो आज सलखन्नी दूध उत्पादन सहयोग समिति जी पर जो आज बोनस वितरण का कार्यक्रम था जी, ये कोई प्राइवेट वाला ऐसे कैंप लगा के किसानों को जुटा के बोनस नहीं दे सकता। और हम लोग जो मिथिला मिल्क यूनियन का जो व्यवस्था है उसमें कोई प्राइवेट ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकता है किसानों के लिए कि हमने 10 दिन पर पेमेंट भेजने का काम करते हैं किसानों का दूध का, और लगभग महीना में हमने 35 करोड़ से 40 करोड़ रुपया किसानों के बीच जो दूध का कीमत होता है उसको भेजवाने का काम करते हैं। जो 4% से कटौती के मार्फत वाला आज जैसे दूध का दाम तो देते ही हैं, साथ साथ जो हमारे संस्था और समिति संघ का जो बचत होता है उसका हम बोनस वितरण करने का काम करते हैं। जो आज सलखन्नी दूध उत्पादन सहयोग समिति पर आज बोनस का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान आप बता रहे थे कि किसानों के बीच गाय की जो है असंगत मृत्यु होने पर 10,000 रुपया, क्या योजना है इसकी? इसमें हम लोग एक सहयोग राशि के रूप में किसाने के सहयोग से, समितियों के सहयोग से, ऐसा जब आपदा आता था तो हम लोग ने किसान का कोई सहयोग नहीं कर पाते थे, इसलिए इस बार के आम सभा में संशोधन करते हुए कि अगर कोई मवेशी अगर गुजर जाती है तो मैंने 10,000 से सहयोग करूंगा, और किसान अगर कोई ऐसा आपदा में आ जाते हैं तो उनको 25,000 सहयोग करूंगा। बीमा अंतरिक्त है ये बीमा अंतरिक्त है? जी नहीं, बीमा के अलग है। इसके लिए हम सरकार से अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान के बीमा के लिए और पशु के बीमा के लिए। ये संस्था और किसान के सहयोग से है। तब तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। सचिव महोदय, काफ़ी अच्छी बातें हैं ये। इस संबंध में अपने अध्यक्ष महोदय को तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद स्वरूप क्या कहेंगे? मैं आदरणीय उमेश बाबू को तहे दिल से जो है ना धन्यवाद देता हूँ, और प्रबंध निदेशक मिथिला दूध उत्पादक सहयोग समिति से आए हुए जमीरुद्दीन साहब को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। हमने इस सलखन्नी दूध उत्पादक सहयोग समिति मिथिला मिल्क यूनियन के माध्यम से सैकड़ों किसानों को मशीन जो है ना चारा कल जो है ना दिए हैं, और साथ में 12,000 रुपया जो है ना अनुदान भी मिला है जो मोटर वाला जो है ना था, जो किसान इससे लाभांश हो रहे हैं। साथ साथ इससे पूर्व में भी जो है ना कुछ किसानों के मिथिला मिल्क यूनियन से जो है ना 50% सब्सिडी पर 5 किसान को जो है ना हमने गाय दिलाए थे, जिसमें 2 लाख रुपया ज्योति, और कुछ किसानों को हमने जो है ना गब विकास से जो है ना मिल के, और 50 किसान को जो है ना हमने अगले वर्ष में जो है ना लोन दिलवाए थे 50% सब्सिडी पर जो है ना, और आगे भी इसका कार्यरत रहेंगे और पूरा कोशिश करेंगे किसान को अधिक से अधिक लाभांश मिले। हम प्रबंधक महोदय से जानेंगे कि अपने सचिव महोदय के कार्य से संतुष्ट हैं या फिर नहीं? नहीं, पूरा संतुष्ट है जी। आपको जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय सलखन्नी दूध उत्पादक सहयोग समिति के बताए जी, इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो प्राइवेट है वो सिर्फ किसान का दूध को लेके अपना वो कारोबार करता है, और इस मिथिला संघ जो है समिति के माध्यम से पूरे किसान का दूध उत्पादन में जो पूरा आयाम है सबको पूरा करता है। उसके चारा, उसका नस्ल सुधार, उसको सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है करता है। तो ये पूरे सर्वांगीण विकास की बात करती है सुधा या मिथिला दूध संघ। और ये जो प्राइवेट है वो सिर्फ दूध का कारोबार करता है, वो एक छोटे से हिस्सा को जो है वो लेकर के चल रहा है। यही कारण है कि मिथिला दूध संघ जो है आज 1987 से आज तक कामयाबी के साथ जो है चल रहा है, इसका व्यापार बढ़ रहा है, इसके सदस्य बढ़ रहे हैं। नस्ल सुधार के दिशा में क्या सब कार्य किए जा रहे हैं? नस्ल सुधार के दिशा में जो है हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन किया जाता है। आज के दिन में उसका एक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट भी आया है, उसमें ज़्यादातर 90% बाछी पैदा होने की संभावना होती है। तो किसान इससे रुचि ले रहे हैं क्या? हाँ, किसान जरूर रुचि ले रहे हैं। हमारा जो एआई होता है वो हमारा इस राज्य में जितना भी संघ है सबसे ज़्यादा एआई जो है मिथिला दूध संघ में होता है। तो हम यहाँ के कुछ किसानों से भी बातचीत करेंगे। और डॉक्टर साहब जो ग्रामीण रूप से ग्रामीणों को सेवा देते आ रहे हैं,
सर ग्रामीण की सेवा के साथ साथ जो है आप गौ माता का भी सेवा करते हैं और सचिव महोदय के यहाँ जो है अपना दूध जो है क्रय विक्रय करने का काम करते हैं, तो क्या इनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि हम लोगों की गाय का जो दूध होता है यहाँ जो देते हैं, सचिव महोदय जो बोले हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को जो सामान जब जी चाहे ले जाते हैं पर्याप्त मात्रा में और अवेलेबल भी रहता है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो भी हम लोग दूध देते हैं उसका जो भुगतान होता है पैसे का वो सही समय से हो जाता है, पारदर्शी तरीका से होता है। जी जी, क्योंकि इनके पास जो होनेस्टी है, हम लोग इनके होनेस्टी से बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे, या तो पशु प्रवृत्ति कि आप ही आप चरे। आप सब मिलकर किसान का उत्थान करते रहिए। जय किसान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद।